सलाम और खुशामदीद। आज की फ्लॉप कहानी एक ऐसी हकीकत पर मबनी है जो सुनकर यकीन नहीं आता। ऑस्ट्रेलिया की तारीख में एक वक्त ऐसा आया जब वहां की हुकूमत ने फैसला किया कि वो जंग करेंगे, मगर किसी दूसरे मुल्क से नहीं बल्कि परिंदों से। ये है अजीम ईमो जंग की कहानी। लेकिन रुकिए, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और ऐसी ही कहानियां सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। ईमो जंग की कहानी जो हमें 1932 की तरफ ले जाती है, मगरबी ऑस्ट्रेलिया में, जहां 20,000 ईमो परिंदों ने हथियारों से लेस फौज को धूल चटा दी। साल 1932 ऑस्ट्रेलिया में शदीद माली बुहरान ने किसानों की जिंदगियों को मुश्किल बना दिया था। फसलें बर्बाद हो रही थीं और फिर कुदरत ने एक और आफत भेज दी। ईमो परिंदे, ये 6 फुट के कद, 50 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से दौड़ने वाले मोटी जिल्द वाले परिंदे बिखर कर फसलों पर हमलावर हो गए। किसानों की चीखों पुकार ने हुकूमत को मुतवज्जा किया। इस वक्त के वजीर दिफा ने सोचा, परिंदों के खिलाफ जंग, ये तो मामूली सी बात है, फौज भेज देते हैं। इससे न सिर्फ किसानों की मदद होगी बल्कि पहली जंग अजीम के बाद फौजियों को मशीन गन चलाने की अच्छी तरबियत भी मिल जाएगी। लेफ्टिनेंट कमांडर MPW मेरेडिथ को 2 फौजी, 2 लीविस मशीन गने और 10,000 गोलियां देकर भेजा गया। उनका एतमाद भरपूर था। उनका मिशन सादा था, ईमो का सफाया। पहले दिन जंग की शुरुआत हुई। जब लेफ्टिनेंट मेरेडिथ ने 1,000 ईमो का बड़ा रिवर देखा तो उनकी आंखों में चमक थी। ये बेहतरीन मौका था, मगर जैसे ही मशीन गनें चली, वो सबसे बड़ी गलतफहमी का शिकार हो गए। ईमो लड़ने के लिए नहीं बनाया गया था, वो भागने के लिए बेहतरीन थे। गोलियों की आवाज सुनकर ईमो छोटे ग्रोहों में बिखर गए और तेज रफ्तारी से दौड़ने लगे। फौजी निशाना लेने में नाकाम रहे और जो ईमो गोलियां लगी, उनकी मोटी जिल्द ने उन्हें बचा लिया। दूसरे दिन उन्होंने हिकमत अमली बदली। एक पानी के डैम के करीब उन्होंने घात लगाई, मगर कुदरत ने उनका साथ न दिया। मशीन गनें जाम हो गईं और ईमो दोबारा बिखर कर गायब हो गए। 7 दिन की शदीद कोशिशों के बाद नतीजा ये निकला कि फौज ने 2500 गोलियां चलाईं, मगर बमुश्किल 200 ईमो मार पाए। उनकी गोलियां ईमो को मारने से ज्यादा कीमती साबित हुईं। जब ये खबरें अखबारात में आईं तो दुनिया ने हंसने शुरू कर दिया। बरतानवी अखबारात ने ऑस्ट्रेली फौज का खूब मजाक उड़ाया। सियासतदानों की बदनामी हुई और वजीर दिफा को हुक्म वापस लेना पड़ा। फौजियों को वापस बुलाया गया। लेफ्टिनेंट मेरेडिथ ने सरकारी तौर पर कहा कि ईमो ऐसे थे जैसे उन्हें टैंकों को मारने की ट्रेनिंग मिली हो। नतीजा, जंग ईमो ने जीत ली। ये कहानी हमें बताती है कि कामयाबी का गरूर बाज औकात सबसे बड़े फ्लॉप का सबब बनता है। ये तारीख का सबसे मज़हका खेज और दिलचस्प सबक है। ये है फ्लॉप कहानियां का पहला सबक। अगर आपको तारीख के ऐसे ही हैरत अंगेज और अनोखे मोड़ जानने हैं तो अभी चैनल सब्सक्राइब करें और अल्लाह हाफिज। अगली फ्लॉप कहानी का इंतजार करें।